शैतान नहीं पढ़ता तब ना जी। बाबू एक बार पढ़ लेगा कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, शैतान एग्जाम में पढ़ेगा, पहले से कहा नहीं पढ़ता। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे, बोला ए नो दर्शन दो ना बाबू, आप कोई नहीं देख रहा बाबू, आपका मासूम मासूम चेहरा कोई नहीं देख रहा, ऑन करो वीडियो, है ना, हम भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑन करो, है ना, ऑन करो अनुज, या मैं बोला ऑन करो जी बाबू। वीडियो बंद करने से बहुत तरह की बीमारियां होती है बाबू। सर नेट खत्म हो जाएगा। ये तो शैतान इसका अलग बीमारी है। देख के बाबू सीरियल कार्टून खत्म कर दिया, कहता नेट खत्म हो जाएगा। देखो बाबू क्या, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, मैं शांति से पढ़ते चलना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, कैसे आता नहीं आता, सारा चीज बता दिए। अब आपको क्या बताएंगे बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे वो बताएंगे, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू वैल्यू निकालने लगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको, जिसके पावर 2 रहेगा, तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है ना। तो यहाँ से आपको कह रहा है x की वैल्यू निकालना। तो किसी भी इक्वेशन में बाबू जितना पावर होता है ना, उतना उसका x की वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पावर 2 है ना सबसे ज्यादा, तो x का 2 गो मान आएगा। अगर यहाँ पावर 3 होता बाबू मेरे, जैसे 2 की जगह 3 होता, तो एक्स का कै गो वैल्यू आएगा, 3 गो आएगा, 3 गो आएगा। ठीक, पावर हमको कौन वाला पढ़ना, क्वाड्रेटिक पढ़ना, मतलब पावर 2 वाला पढ़ना। तो बाबू क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा बिना एक्स वाला, इसका फैक्टर पढ़ाया गया है ना जी। क्लास 8 में बाबू, क्लास 9 में आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाया गया। तो बिना एक्स पर अगर इसका फैक्टराइजेशन आता है तो क्वाड्रेटिक आ गया, कुछ नहीं है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू जो एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, उसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, या उसी को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो वही क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालो चाहे सॉल्यूशन निकालो। ठीक सर। तो काय मेथड होता, और भी होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं ना। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से, है ना बाबू, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे -b² -4ac/2a करके, जिसको सीरीज धाराचार्य रूल कहेंगे, है ना। ठीक बोला। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से बाबू इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सीख जाते हैं, और उसके बाद बाबू आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनांट वगैरह, अल्फा बीटा जो रूट होता है उसी से, है ना। तो पहले इससे सीखेंगे, फिर उसके बाद उससे सीखेंगे। अंशु जी ऑन करो, है ज्योति शैतान, ये सब खाली नाम रोशन के लिए, ज्योति ऑन करो जी। तो बाबू फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन आपको पढ़ाया गया है, कैसे करोगे। तो देखो मैं शैतान कैसे करेंगे, इस 8 को बाबू ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना। यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना जी, शांति से सुनना। एक्स के बगल में नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो एक्स के बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी रहेगा उसको इधर से मल्टीप्लाई करना। फैक्टराइजेशन का तरीका आपको बताया गया था, है ना। ठीक, एक्स के बगल में जो भी रहेगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो कितना करोगे, एक्स 8 × 1 कितना। अब 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, जिसको जोड़े पे 6 आ जाए, गुना करे पे 8 आ जाए, इसी को कहते हैं बाबू फैक्टराइजेशन। मतलब 8 का बाबू ऐसा 2 कौन सा फैक्टर करोगे बोला मेरा, कि जिसको जोड़ने पे 6 आ जाए, गुना करे पे 8 आ जाए। कौन 2 फैक्टर होगा, सोचना है ना। तो कौन होगा, तो 8 का 2 फैक्टर बाबू कौन कौन हो सकता है, 4 होगा, एगो 2, सोचो ऐसे कर करके। बाकी क्लास 9 में डिटेल से बताया गया होगा। 8 का 2 फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो 8 का फैक्टर कौन कौन होता है बाबू, है ना। तो 8 का फैक्टर करोगे बोला मेरा, तो 2 से 2 और 2 से बाबू 4 और 2, मतलब 8 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2। अब इसी से 8 को 2 नंबर का पेयर बनाना, कि जिसको जोड़े पे 4 आ जाए, गुना करे पे 8 आ जाए। तो 2 ये दोनों को एक साथ कर लो, तो 2 दूनी 4 है, एगो ये 2 हो गया, मतलब कितना होगा, 4 2 का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो यही आपको सोचना, मतलब अब जो भी एक्स के बगल में रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके, है ना, तो 8 आएगा। अब 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करोगे बोला, जिसको बाबू गुना करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए, और जोड़े पे 6 आ जाए, है ना। ठीक सर। तो कौन हमको दूसरे नंबर मिलेगा, मैं से खा, है ना बाबू, 4 और 2 मिलेगा। मतलब बाबू, है ना, एक्स स्क्वायर +6 को, शांति से समझना,
6 को कैसे लिखोगे? दो नंबर के ब्रेक में 4 करोगे 2 करोगे। 8 को ब्रेक करना है तो कैसे लिखोगे? 4 2। तो 6 को कितना हो गया? 4 2, 4 प्लस 2 6 हो गया। हाँ सर, है ना। एक्स है तो एक्स चिपका दो, हो गया। तो 6 को तोड़ा 4x प्लस 2x में, प्लस 8 है प्लस 8 लिख दो कि नहीं। तो ये फैक्टर आपको लोअर क्लास में सिखाया गया होगा। नेक्स्ट, एक्स 4x में से क्या कॉमन होगा? एक्स 4 में से x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से x कॉमन हो गया, x हो गया, प्लस ही क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2x प्लस 8 है, 2x प्लस 8 से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो यहाँ x बचेगा, मैं का इधर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये दोनों सेम चीज बा है ना, x प्लस 4, तो ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से x बच गया और 2 बच गया, है ना। तो ये आपको पढ़ाया गया है इतना। इतना आपका 9 का चीज है। कितना है बाबू? 9 का चीज है ना। ठीक सर, है ना बाबू। ठीक, ए अनुज बाबू ऑन करो ना, बोला है गुनगुन ऑन करो बाबू। ज्योति कहाँ ज्योत जला रही है? ज्योति, ज्योति चल बसी, सत्यनाश हो बबली। ए शांत ऑन करो जी। तो इतना आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया है। ठीक सर, 10 में इतना ही पढ़ेंगे नहीं। 10 में हमको वैल्यू निकालना, तो इतना इक्वल टू जीरो, तो जीरो रहेगा, तो इतना इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो करेंगे। इतना इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो करेंगे। ठीक, ठीक सर, है ना। ठीक बोला। अब इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या रहा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो रहा, मतलब क्या सर? यहां से x प्लस 4, इसका इतना को जीरो कर देना और इसको भी जीरो के बराबर कर देना। मैं x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अरे इतना तक पढ़ा है ना क्लास 9 में जी। आगे आपको इतना बराबर जीरो, इक्वेशन में इक्वल टू जीरो। तो इस टर्म को जीरो के बराबर और इस टर्म को भी जीरो के बराबर। तो x बराबर कितना? -4। यहाँ से x बराबर कितना? -2। तो यही जो x की वैल्यू आया ना, यही क्या हो गया? रूट्स हो गया। इसलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा? बोला मयंक, रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? -4 -2, है ना बाबू। आदित्य बाबू, हाँ सर। तो कुछ नहीं बाबू, जो आप 9 में पढ़े उसी को थोड़ा सा आगे करना। ठीक सर, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। देखो बोला क्या करना, एक्स स्क्वायर 11x 30। तो आपको क्या करना? 30 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो। 30 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जरा जोड़े पे 11 और गुना करे पे 30 आवे। सोचना है, यही सोचना। 30 को कौन दूगो फैक्टर होगा सर, जिसको गुना करने पे 30 आ जाए, जोड़े पे 11 आ जाए। यही सोचना है। सोच लिया, बन गया, नहीं सोचा लटक गया, है ना। तो 30 का दूगो कौन? अभी तो बच्चा वाला भी बबू है। 5 होगा, एक कहाँ होगा? 6 होगा। यही 30 का दूगो नंबर होगा सर, है ना। हाँ सर। तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, मतलब 11 को तोड़ा आपने। 11 को कैसे दो नंबर के सम में लिख सकते हो? 5x लिख सकते हो प्लस 6x लिख सकते हो, अब प्लस 30 इक्वल टू जीरो ना। अब यहाँ से कॉमन बाबू आदित्य बोला, बता अब ले गया होगा। x 5x से कितना? x प्लस 5। ये 6x है बाबू, तो 6 कॉमन ले लो। x प्लस कितना? 30 में से 6 कॉमन होगा तब 5 बचेगा, इक्वल टू जीरो लेते चलना। x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों जगह सेम है, कॉमन हो गया ईशांत। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अभी दोनों टर्म जीरो ना हो गया जी। हाँ सर। सर जब दोनों जीरो हो गया भोला मेरा, तो क्या करोगे? ये करोगे, क्या करोगे? एगो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, आएगो कितना? x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो x बराबर कितना? -5। x बराबर कितना? -6। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? -5 -6 हो गया। तो यही तो करना है सर। रूट्स कितना हो गया? -5 -6 हो गया, है ना। ठीक सर। तो यही फैक्टर होता है। तो ये सब आपको क्लास 9 में सिखाया गया है। लिखो, आगे सिखाते हैं। लिखो, शांति नहीं बोली। कैसा ना लिखो जी, बगुला नहीं बनना सन्ना, इधर उधर देख के बगुला बनना है।
आगे सिखाते हैं। तो हमको ये सब पूछेगा सर, नहीं बोला, रेयर केस बनता है, क्लास 10 के बच्चा है, ये सब ना पूछता है। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। जल्दी लिखिए। सो गया मयंक? वो सर। नहीं सोना बोला। नेक्स्ट बोला। जल्दी लिखो जी। लिख ली गुनगुन? गुनगुन हाँ सर। आगे 39 नंबर। तो एक तो वो टाइप का क्वेश्चन था, बोला रूट्स वगैरह डेल रहेगा, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। दूसरा टाइप आपका ये होता, एक्स की वैल्यू निकाले लगाएगा। तीसरा आपका बाबू वर्ड प्रॉब्लम। तीसरा कौन सा बाबू? वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। तब वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप आएंगे, है ना। और इससे भी बाबू श्योर शॉर्ट होता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कर लोगे तो बन जाएगा। तो अभी क्वेश्चन जो करवाएं सर, एक्स के बगल में क्या था? 1 था। अगर एक्स के बगल में कुछ मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, बोला 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो फैक्टर सिखाया गया है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्टर ही कर रहे हैं ना। फैक्टर जिसको आ गया लास्ट में, इसको भी 0 इसको भी 0, एक्स की वैल्यू निकाल देगा। तो अल्टीमेटली है क्या? फैक्टर करना। क्या है? फैक्टर ही करना, और कुछ नहीं करना। तो इसको कैसे करोगे? तो एक्स के बगल में आप खोल के देख लेना। यहाँ x² के बगल में 6 है, x² के बगल में क्या है? 6 है। तो डायरेक्ट 3 फैक्टर नहीं करना, इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब क्या सर? 6 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना? 18। बात समझो। डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया? 30 को फैक्टर कर दिए ना जी, क्योंकि x² के बगल में 1 था। यहाँ x² के बगल में क्या था? 1 था। तो डायरेक्ट फैक्टर 30 को कर दिया। अगर x² के बगल में कोई कोफिशिएंट रहेगा ना, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मिला के फैक्टर करना। कर दिए ऐसे तो होगा तो नहीं है ना। जबरदस्ती कर भी दिया बाबू तो गलती हो जाएगा। ठीक। तो अब 18 को 2 नंबर में तोड़ो, जिसको बाबू तोड़ने पे ऐड करोगे तो 11 आना चाहिए। 18 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, बोला गुना करने पे 18, अब बाबू जोड़े पे 11। सोच लिया, बन गया। नहीं सोचा, कंफ्यूज रहा। ये सब बच्चा वाला कितना होगा सौम्या? 18 को 2 नंबर में ब्रेक करो, गुना करने पे 18, जोड़े पे 11। कौन होगा सौम्या? नहीं सोच पा रही? बोले सौम्या। सर 18 को 2 नंबर में ब्रेक करो, बोली सौम्या शैतान। जोड़े पे बाबू 11, गुना करने पे 18। कौन 2 फैक्टर होगा? सर 9 और 2। हाँ, तो यही सोचना है, बोला 9 और 2। सोच लिया। तरीका भी होता है निकालने का, तो वो सब 9 में आपको सिखाया। 18 को फैक्टर करो, ग्रुपिंग करो। पर 10 का बच्चा बाबू तो सोचो थोड़ा सा। 9 है, 2 है ना। दोनों को जोड़े 11, दोनों को गुना करो 18, आ गया, मतलब सही है।
मतलब 6x² बाबू 11 को, ये क्या हो सकता है, 11 को कैसे लिख सकते हो, 9x + 2x + 3 है तो 3 को 3 लिख दो = 0। यही तो करना है, जब थोड़ी कुछ करना है। अब इसमें से कॉमन लो, मजा मारो, कॉमन लो मजा मारो। क्या मजा मारेंगे सर, सोचो। 6 9 में क्या कॉमन होगा, 3। 6 9 में क्या कॉमन होगा, 3। x² x है, x कॉमन हो जाएगा। 6 में 3 बाहर निकल गया, 2 ये बचेगा ना जी। ये 3x बाहर निकल गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये 2x है तो 2x + 3 हो। जो यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ होगा, दोनों सेम होगा। तो इसके आगे नहीं ना कुछ है, तो सबका मालिक 1 = 0। ये शांत कैसे हो गया बाबू, 3x + 1, ये दोनों कॉमन है जी, दोनों सेम है शांत, तो इसको बाहर लिख लेंगे 2x + 3 × 3x + 1 = 0। तो ये फैक्टर है, यहां तक फैक्टर है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो। मतलब क्या बाबू निको, 2x + 3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x = -3, x की वैल्यू -3/2 उधर जाएगा तो यहाँ 3x + 1 = 0 शांतनी, x बराबर 3x बराबर कितना -1 शांतनी। तो x बराबर कितना बिट्टू -1/3। तो यही आया बाबू, दो गो वैल्यू आ गया। तो इसलिए जो रूट्स होगा भोला बिट्टू -3/2 हो जाएगा और -1/3 हो जाएगा, है ना। ठीक से, तो ये ललीपॉप वाला था। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा टाइप करेंगे। क्या करेंगे संजना, थोड़ा सा दूसरा टाइप करेंगे। ज्योति आ रही है, ज्योति जा रही है। सर सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बोला, लिखो यस मेरे हुआ साफ जी। यस सर। चलो 14 नंबर, आओ सुनाओ 14 नंबर की कहानी। तो ये सब नहीं आपको आएगा, ये सब बहुत कम चांस है, नसीब बढ़िया रहता तब आता, नहीं तो नहीं आता बोला। आएगा कुछ अदर टाइप का। 4x² -4x + a² - b², ये सब आएगा। इसको फैक्टर करो, 10 में यही सब पढ़ना रहता। हे ज्योति, ज्योति, हे पृथ्वी पर के बोझ भोली, एकदम बोझे है ये। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बिट्टू, लिखा है शांत। लिख नहीं सर। चलो आओ सुनाओ अगले क्वेश्चन की कहानी। 14 नंबर, यही सब आपको आएगा बोला। इसमें 2 3 गो होता है बाबू, एगो समझो बाकी, है ना। मैंने जितना भी 2 3 टाइप है सब इसमें करवा देते। फिर अगला टाइप, स्टार्टिंग आपको बेस हमने इतना देरी से तैयार किया। देखो बाबू, कितना जीबी डाटा बच रहा, मैं लिख लिया मैं अंक, मैं अंक से तान लिख रहा है जी।
नहीं लिख रहा, क्या इस सबको किया जाए? क्या नहीं लिख रहा मैं बाबू? नेक्स्ट बोला 40 नंबर देखो क्या कहता। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने तीन वो क्वेश्चन में क्या किया, बेस तैयार किया है ना। अभी इसी बेस को यूज करना है दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, है ना बाबू। क्या है 40 नंबर आदित्य बोला? 4x² है माइनस 4ax है अब प्लस a² है माइनस b² इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे समझना है, शांति से समझना। अभी आपको क्वेश्चन करवाएं 6x² वाला करवाए ना जी, यहाँ पे मान लो 6 था। अब ये वाला लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन करवाए ना, बोला 6x² और 9 दूनी 11x, अब मान लो 3 था। यही था ना जी, 18 9 दूनी 11। अच्छा, तो 6 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई करके बीचे वाला को बुलाना रहता है जोड़ के, है ना। ठीक, यहाँ पे समझना। यहाँ पे x के बगल में क्या 4 है, कांस्टेंट टर्म ये है। तो ये दोनों को बाबू मल्टीप्लाई करना, शांति से समझना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू इसको इस तरह से ब्रेक करो कि 4ax आ जाए। जैसे छोटी 18 किया तो ब्रेक करके 9 2 लिखा ना जी प्रीवियस क्वेश्चन में 39 में। हाँ सर, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई करना है ना बाबू। जो कांस्टेंट टर्म है x² उसको मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म ला, मल्टीप्लाई करके जोड़ के घटा के किसी भी तरह से, है ना। मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई a² माइनस b²। अब इसको सोल्व करना है या तो जोड़े पे चाहे घटावे पे, ये वाला -4a आ जाए। कैसे करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके -4a आ जाए। देखो कैसे करोगे, यही समझना है ना बाबू। तो इसको 4 थोड़ा देर रखो। a² का बाबू दो फैक्टर क्या बनेगा, a² का क्या बनेगा a प्लस बी, और क्या बनेगा a माइनस बी, यही बनेगा ना। इसको ब्रेक करेगा दो फैक्टर जी, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। ठीक, 4 है क्या बाबू, 4 है कहाँ से सर, x² का कोफिशिएंट 4 है इसीलिए 4 है। तो 4 को भी फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 2 2 करोगे, है ना। अब सोचो इसको 2a प्लस बी 2a माइनस बी, तो इसको किस तरह से जोड़ोगे चाहे घटाओगे कि बाबू सोल्व करने पे -4a आ जाए, यही सोचना। सोच लिया तो हो गया, नहीं तो शांति से देखो समझाते हैं, है ना। ठीक बोला। काहे बाबू आदित्य, ए शांतनी, कौन है क्या शांतनी? हाँ हेलो, का कर रही? नहीं सर। हाँ, दर्शन दो। देखो 4a² b² को तोड़ a प्लस बी a माइनस बी। 4 है भोला, 4 को तोड़ोगे भोला 2 2 ये होगा, है ना। आप हो चुके हमको यहाँ 4 लाना बहुत, तो यही 2 ये लिख सकते हैं ना जी। अब इसको दोनों को भोला इस तरह से बाबू जोड़ो घटाओ सब्ट्रैक्ट करो कि -4a आ जाए। तो कैसे करना, शांति समझना। कितना केस हो सकता, या तो बाबू देखो दोनों प्लस हो जाए सर, 2 इंटू ए प्लस बी, है ना। दोनों प्लस हो जाए, दोनों को एक बार जोड़ दो। एक तो ये केस हो सकता है, साइन है खाली चेंज करना। मतलब बाबू क्या, शांति से समझना, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, या तो बाबू दोनों फैक्टर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। शांति से समझना जी, ये माइनस है ना जी, ये या तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है सर, या दोनों निगेटिव हो सकता है, यही कैसे हो सकता है ना जी। या बाबू एगो माइनस हो सकता है एगो प्लस हो सकता है, 2 -2a प्लस बी और +2 इंटू ए माइनस बी। आपके पास दो नंबर है, इसको जोड़ के घटा के किसी भी तरह से करके -4a लाना। तो क्या कर सकते हो, या तो दोनों निगेटिव
या तो दोनों पॉजिटिव, चाहे ई वाला निगेटिव ई वाला पॉजिटिव, या चौथा केस क्या होगा आदित्य भोला, है ना बाबू, ई वाला पॉजिटिव और वो वाला निगेटिव, है ना, यही करना रहता है। आगे एगो और बता रहे हैं, यही करना है। ठीक सर, अब इसमें सोचा कौन वाला होगा, दोनों पॉजिटिव लेके ऐड करो, देखो तो -4a आएगा। अरे दोनों पॉजिटिव लेके ऐड करो तो 2a और 2a 4a हो गया, पहले माइनस नहीं ना आया जी, इसको सोल्व कर, दोनों को ऐड करो, ऐड करेगा तो देखो 4a आता है, माइनस में नहीं आएगा। बात समझो, नहीं समझ में हमरा आता है सर, जहर खा के मर जाता नहीं आता। 2a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b, जोड़ो दोनों, 2a माइनस 2b, 2b मर गया, 2a कितना 4a आ गया, -4a आया नहीं ना आया, तो दोनों प्लस नहीं हो सकता है। बात समझ में आता है, तो दोनों माइनस लेके देख लो, है ना, दोनों माइनस लेके देख लो, आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ये वाला लेना, ये वाला लेना, इसमें देख लो, है ना। ये हो गया फर्स्ट केस बोला, ये या तो दोनों सेकेंड हो गया, इसको सोल्व करो, -2a और -2b, दोनों माइनस ले लो, तो ये हो गया -2a और +2b, 2b मर गया, अरे -2a 4a हो गया। हाँ, तो आगे हम लोग कहाँ लग सकेंगे, यहीं पे -4a आ गया, है ना, मतलब इसको कैसे तोड़ोगे, -2 इंटू a प्लस बी, -2 इंटू a माइनस बी, बस यही आपको करना था। मतलब आगे ऐसा का वो और बता रहे, यही सब एग्जाम में आएगा, उल्लू जुल्लू होते रहना। जब भी a² बुलाएगा तो इसको फैक्टर करना, a² प्लस बी ए माइनस बी, 4 को भी बाबू फैक्टर कर देना, यहाँ 4 है ना तो 4 है, हमको बाबू जोड़ के तोड़ के घटा उठा के 4 लाना, -4 लाना, ठीक। तो दोनों दो करोगे तो भाई दोनों को जोड़ोगे तो या तो 4 आएगा, चाहे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे -2 तो 4 आएगा, है ना। तो भोला सोचना है, या तो बाबू ये दोनों टर्म क्या हो सकता है, पॉजिटिव, या दोनों निगेटिव, या एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव, या ई पॉजिटिव ये निगेटिव, ऐसे हो सकता है। थोड़ा सा मने मने सिंप्लीफाई कर लो, तो हम लोग दोनों निगेटिव लिए सर, तो मेरा -4a आ गया। मतलब बाबू इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो ऐसे, ये तो 4x² है ये है, और -4ax को कैसे लिख सकते हो, यही ना है जी 4 बाबू, मतलब -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू a प्लस बी, ये चीज बा, और -2 इंटू a माइनस बी, बात समझा, है ना, क्या बोला, अरे 4x को माइनस ये हो गया, x है यहाँ पे x चिपका दो, ठीक सर, नेक्स्ट हो गया, इतना समझ लो, a² माइनस b² को क्या लिख सकता है, a प्लस बी लिख सकता है इंटू a माइनस बी लिख सकता, इक्वल टू 0, है ना, ठीक सर। तो यही सोचना रहता, नहीं समझ में आया, अगला बताते हैं। अब इसमें से कॉमन धमन लो, 2 है, यहाँ 4 है, 2 है, x है, तो कितना कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, ये 2x बचेगा, गुनगुन माइनस कितना बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेगा, a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी दोनों जगह है ना जी, तो a माइनस बी कॉमन ले लो, है ना, ठीक सर, a माइनस बी कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन हो जाएगा, -2 इंटू माइनस बी खाली कॉमन ले लो, a माइनस बी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर 2x बच जाएगा, अब प्लस a प्लस बी बच जाएगा, हो गया। अब देखो भोला मेरा, ये अंदर वाला टर्म सेम है, ये अंदर माइनस है, बोलो अब आगे माइनस लगा तो माइनस बन जाएगा, है ना, हाँ। देखो ये अंदर वाला सेम है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये दोनों सेम है ना जी, तब बाहर निकल जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया एक वो और समझाते हैं, 2x माइनस a प्लस बी, ये वाला कॉमन हो गया, बाहर हो गया सर, ये 2x बच गया, माइनस a माइनस बी बच गया, ये हो गया,
अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है तो लिख लो 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए प्लस बी। तो यही फैक्टर हुआ। ठीक, तो हमको फैक्टर निकालने था, नहीं x की वैल्यू x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 0 करेंगे। मतलब क्या भोला, यहीं पे आएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन में आएगा लटकना। मतलब क्या सर? 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इस बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। 2x माइनस ए प्लस बी अंशुजित 0। अब x की यहां से वैल्यू निकालो, आंसर लूटो। तो 2x बराबर कितना? ये दोनों माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना? a प्लस बी बाई 2। एक रूट से ये हुआ। यहाँ से 2x बराबर कितना? b माइनस ए हो जाएगा। तो x बराबर कितना? b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो दूसरा रूट ये हो गया। लिखो, जिसको नहीं समझ में फिर से समझाते हैं। ये आपका रफ वर्क हो गया। ये रफ जरूर लिख लेना, कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, रफ जरूर लिखना। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। ये सब हम लोग चेक नहीं करेंगे सर, हमको यहीं पे मिल गया, तो आगे काले चेक करेंगे, थकेंगे। देखो जी, तो यही आएगा गुनगुन। थकते रहना गुनगुन। जी स्क्रीन शेयर कर था जी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे गुनगुन? सर ये कौन से बुक का क्वेश्चन है? आवाज आपका बहुत कम है, बोली थोड़ा खाई पी नहीं हो जी। सर ये कौन से बुक से क्वेश्चन है? ये कौन से बुक से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी में नहीं दिले गुनगुन, देखिए बोली। ये क्वेश्चन सब जगह, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी वगैरह सब जगह है। हाँ सर है। लिखो गुनगुन, सुनाते हैं आगे की कहानी। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आप लोग को दे ले लगता है, वो बतावे पड़ेगा का जी। जल्दी लिखे बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। स्क्रीन शेयर हटाइए ना सर, वीडियो स्टक हो गया। हाँ तभी बाबू लिख कुछ नहीं ना रहे जी। चलो ना, फिर आएंगे तो हटाते हैं। वीडियो स्टक हो गया, बोर्ड दिख रहा है ना भोला? यस सर। लिखो जल्दी। मयंक शेखर सुत गए जी, मयंक शेखर। मयंक शेखर बाबू। कैसे 10th पास करेगा जी? बच्चा को टेंशन नहीं है, बच्चा से ज्यादा गार्जियनों की टेंशन। ईशांत, का है संजना? लिखी जी, बाबू बेड पे बैठी ही रहती है, लिखी संजना? लिखी बाबू, कलम पकड़ के झूठ बोलोगी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा संजना। लिखी कि नहीं लिखी जी?
बाबू सरस्वती जी सर आप दे देंगे, बोलिए। शैतान बेड पे आराम से बैठ के मोबाइल ले रहती है हाथों में जी, हद करती है जी। जल्दी लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो शैतान क्या है बाबू, 41 नंबर लिख ली संजना। 2x इक्वल टू b माइनस ए सर नीचे। हाँ जी, बी माइनस ए नहीं दिख रहा बाबू बिटू। यस चलो देखो अगला क्वेश्चन समझाते हैं अंशुजीत शैतान। सर हाँ बोलिए, बोला है। सर वो 2x माइनस ए प्लस बी की है सर, तो ए प्लस होगा ना सर? हाँ सर वही बोल रहा ए माइनस बी होगा ना? हाँ भोला, सही बात है बाबू। माइनस ही प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, सही पकड़े। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, सही बात है भोला मेरा। ये ध्यान देना, चलो नींद से जाग रहा है कोई तो जाग रहा है, बाकी तो बाबू भूते। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर ए माइनस बी शांत टू। है शांत सुध गया जी। शांत बाबू यस सर। जगले है जी, लिख लिया शांत, देखा बोला। नो सर, जल्दी नहीं लिख करो। रहे हैं सर। सर लिख ही नहीं रहे हैं सर आज। सर कल एग्जाम में सर एसएसटी का थोड़ा उसका भी रिवीजन चल रहा है। कल एसएसटी है जी। यस सर। चलो आगे समझो। देखो 41 नंबर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। क्या है सर, 4x² 4bx माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक सर, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बोला, तो 4 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, कर दिए। शांति से पहले सुन लो 5 मिनट, है ना। यही सब क्वेश्चन आने का चांस रहता है बोला, ऐसा जरूरी नहीं वो कि जो एनसीईआरटी में दिल है ना बोला कि एकदम वही क्वेश्चन में आएगा, ऐसा ना होता, नहीं तो सब बच्चा 99 नहीं ले आएगा जी। एनसीईआरटी में फैक्टराइजेशन त्रिशूल में खत्म कर दिया, देखना आपको कि है ही नहीं है। ये आपका बाबू आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होता बाबू कि जो एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन में आएगा, है ना बोला। ठीक है ना, आता है लेकिन उतना 100% नहीं आएगा, नहीं तो वो सब 90 पे 9 ले आएगा, 99 ले आएगा, 100 ले आएगा। बहुत सारा बच्चा बाबू चाटने वाला एकदम रख ले है। देखो बाबू सोचना है, क्या सोचना है सर, इसको फैक्टर एक्स की वैल्यू निकाले ला कर, फैक्टर में एक्स की वैल्यू निकाले ला कर। तो ए 4x² 4bx ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक सर, अब होता क्या भोला मेरा, तो आपको बाबू 4 के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए। ठीक, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फैक्टर करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और अंदर में भी 4 लाना है ना। तो 4 को करोगे 2 और 2। ठीक, अब ये दो को फैक्टर आपको मिल गया गुनगुन। अब इस दोनों को इस तरह से सोचो कि जोड़ो चाहे घटाओ कुछ करो, कितना आ जाना चाहिए, +4 भी आना चाहिए। इस दोनों को आप बाबू किसी भी तरह से सोल्व करो। सोल्व करने के बाद हमको क्या, या तो जोड़ दो दोनों को, चाहे दोनों को घटा दो, चाहे एगो को जोड़ो एगो को घटाओ, एगो को घटाओ दूसरे को जोड़ो, है ना। करने के बाद भोला बाबू कितना 4 भी आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाबू क्या करना, 4 केस होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा सर, चाहे दोनों नेगेटिव होगा, है ना। 2 केस ये हो गए, या तो ये प्लस होगा चाहे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो यही 4 गो केस बनेगा। क्या बनेगा सर, दोनों पॉजिटिव 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 सोल्व किया 4 है ना आया, दोनों निगेटिव सर -2 दोनों निगेटिव किए, इसको सिंप्लीफाई किया -4 आ गया, 4 भी लाना नहीं आया। तो अगला क्या होगा सर, एगो माइनस एगो प्लस लेके देखते हैं। अगला मेरा यही बनेगा ना बाबू, क्या बनेगा भोली गुनगुन, एगो माइनस ले लेते सर एगो प्लस लेते, देखते आता है कि नहीं आता। तो -2 ये अब -2 भी यही होगा, इसको बीच में क्या कर दो प्लस कर दो, 2 ये
+2a -2b। देखो तो आया जी, 2a मरेगा, मर गया। -2b कितना, -4b। आया जी, नहीं आया बोला। आगे गुनगुन, शैतान सुतल है जी, क्या सर? सुतल है जी। नहीं ये सर। सब नहीं, क्या बोले, सुतल है तब नहीं ना हो रहा है बाबू। ये बाबू माइनस एगो प्लस माइनस ले तो क्या आ गया, -4b नहीं ना आया जी। नहीं सर, सेकंड वाला ठीक, बोला। तो दोनों प्लस लिए सर, नहीं आया, दोनों माइनस ले नहीं आया, एगो माइनस एगो प्लस लेने है। तो आगे अभी क्या, इसको प्लस ले लो और इसको माइनस ले लो, सोल्व करो, इसमें आ जाएगा। ये 3 में नहीं तो इसमें आएगा करेगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, टेंशन कर लेना है ना। नेक्स्ट भोला, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। देखो ना जी, 2a हो गया +2b हो गया, -2a हो गया +2b हो गया, है ना कि नहीं भोला। 2b 4b आ गया, 2a मर गया, 2b कितना 4b आ गया ना, 4b हो गया, बस यही करना था। तो देखा, इसमें लास्ट में जाके मिला, 4th स्टेप में मिला, है ना। तो पहले इसी के लिए थक जाना, बिना थके हुए नहीं होगा जी। 4bx को तोड़ो बाबू, कौन सा तोड़ेगा, ये वाला भी मेरा नहीं है सर, ये वाला भी नहीं, आदित्य बोला ये भी नहीं है बाबू। अल्टीमेटली ये 4 नंबर कंडीशन कितना होगा, 2 × a + b -2 × a - b। इसको तोड़ो बोला, a - b। अंशुजीत क्या कर रहा है जी, सुत गया जी, =0। यहाँ कॉमन लो जी, 4x आइए, यहाँ पे क्या लगा देना, x लगा देना। यहाँ पे x लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, x लगाओगे। ये सब शैतान रात वाला क्लास में सूत जाता है। 4x 2x कॉमन ले लो जी, कितना बच जाएगा, 2x बाबू इंटू कितना, a + b बड़का ब्रैकेट माइनस बाबू a - b कॉमन ले लो बोला, तो कितना बच जाएगा जी, -2x और +a + b बच जाएगा। ये =0 लिखना। अब यहां से x की वैल्यू निकालो =0 करके, जल्दी करो जी, ये टर्म सेम है तो यही करना रहता है। a + b है ना, 2x + a + b, ये बाहर निकल गया, ये 2x - a - b = कितना, 0 हो गया। अब इसको 0 कर दो, 2x + a + b = 0। एक बार इसको कर दो, 2x - a - b = 0। इसको उधर लेके जाओ, बोला 2x = -a + b, x बराबर गुनगुन -a + b 2। यहाँ से 2x बराबर बाबू a - b, x बराबर बोली a - b 2। तो यही आपको क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया 2 को, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करोगे, कैसे करोगे, पहले रफ में वर्क करना है, रफ वर्क करना है 1 पेज, बिना रफ वर्क कैले फैक्टर नहीं होगा, बुलबुल ऐसे रहना फिर जिंदगी भर। नेक्स्ट लिखो बाबू, आगे अब हम लोग बाबू इसमें थोड़ा सा और एगो दूगो स्क्वायर रूट वाला दे ले भलो, स्क्वायर रूट का दिया हुआ उसको हमको बताना है। स्क्वायर रूट का कैसे फैक्टर करोगे, और उसके बाद कुछ कुछ और रहेगा, फिर आपको हम लोग उसमें चलेंगे, सीरीधार्य चार्ज रूल में चलेंगे। और उसके बाद शांतनी, अभी आप लोग खा पी लो, जिसको आना है 10:30 बजे आना बाबू, पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कल वाला लिखी थी शांतनी, क्या सर?
का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एगो बोर्ड पे लिखाए थे जो लिखी थी। हाँ सर, लिख चुकी थी। अच्छी बात है। जल्दी लिखो। बुक बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना लीजिए। सोच गया मैं। सर अब मत दीजिएगा सर, पढ़ना भी फिर 10:30 बजे भी आना है सर। अभी आधा घंटा बैठ के क्या करेगा जी? पढ़ना है सर, फिर खाना भी है सर। पापा जी जी घर में है सर, 11:30 बजे जाएंगे। पापा जी से पूछेगा तो बोला ट्रांजेक्शन लगता किए हैं बाबू कि नहीं किए हैं? अरे बाबू स्क्रीनशॉट लेकर भेजते नहीं गार्जियन बाबू, हम लोग कंफ्यूज रहते पूछ किसका लूंगा सर, नहीं दिए शायद। किसका आता नहीं आता पता नहीं चलता बाबू बिना स्क्रीनशॉट के। ठीक है बोला आवो 10:30 बजे, इसको लिख लो। आदित्य बोला कल एग्जाम है जी? नो सर, परसों है। परसों है तभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे। आके पढ़ लेना आधा घंटा में, ठीक है? सोने जा रहा जी आदित्य बाबू? यस।